हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप का टाइप 3 लेकर आया हूं, यानी कि टाइप 3 के सवाल कराऊंगा। ठीक है, देखिए साझेदारी के पार्ट 1 में मैंने आपको टाइप 1 के सवाल कराए थे, जिसमें भिन्न भिन्न पूंजियाँ समान समय के लिए लगाई थी। ठीक है, साझेदारी के पार्ट 2 में मैंने जो टाइप 2 के सवाल कराए थे, जिसमें समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई थी। ठीक है, लेकिन आज जो मैं साझेदारी के टाइप 3 में जो सवाल कराऊंगा वो भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएंगी। ठीक है, तो टाइप 3 में किस टाइप के सवाल होंगे? टाइप 3 में भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएंगी। तो इस तरीके के सवाल कैसे हल करेंगे, उनमें लाभों का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टाइप 3 के सवाल और उनका कॉन्सेप्ट। ठीक, तो प्यारे दोस्तों चलते हैं टाइप 3 की ओर। ठीक, टाइप 3 में मैंने किस टाइप के सवालों को रखा गया है? जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो भिन्न भिन्न पूंजियां लगाते हैं और भिन्न भिन्न समय के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे यदि 3 व्यक्ति ए, बी व सी क्रमशः X रुपए, Y रुपए तथा Z रुपए क्रमशः T1 वर्ष, T1 समय लेके चलते हैं, T1 समय इस तरीके से कर लेते हैं, क्रमशः T1, T2 व T3 समय के लिए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। तब उनके लाभों का अनुपात, तब ए, बी व सी के लाभों का अनुपात बराबर कितना होगा? तो लाभों का अनुपात कितना होगा? कैसे निकालेंगे लाभों का अनुपात? कि पहले व्यक्ति ने जितना रुपया लगाया, पहले व्यक्ति ए ने कितना रुपया लगाया? X रुपए। तो पहले व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी X गुणा कितने, पहले व्यक्ति ने कितने समय के लिए लगाई? तो कितने समय के लिए लगाई? T1 समय के लिए। तो पहले व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी गुणा पहले व्यक्ति द्वारा लगाया गया कितने समय के लिए लगाई गई? उस समय की T1 पूंजी गुणा समय से, यानी कि ए ने कितनी पूंजी और कितने समय के लिए लगाई है, उस समय और पूंजी की गुणा, फिर अनुपात। अब दूसरे व्यक्ति बी ने कितने रुपए की पूंजी लगाई? Y रुपए की। कितने समय के लिए लगाई? T2 समय के लिए। तो Y गुणा T2 अनुपात, फिर सी ने जो है कितने रुपए की पूंजी? Z रुपए लगाई और कितने समय के लिए लगाई? T3 के लिए लगाई। तो Z गुणा T3, यानी कि लाभों का जो अनुपात आएगा, पहले व्यक्ति द्वारा लगी पूंजी गुणा कितने समय के लिए लगाई, उस समय से गुणा करेंगे, दूसरे व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी गुणा समय, तीसरे व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी गुणा समय। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा? X इंटू T1 अनुपात Y इंटू T2 अनुपात Z इंटू T3। तो इस टाइप से जब भी भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएंगी, तब लाभों का जो अनुपात होगा वो
इस टाइप से होगा, पहले व्यक्ति द्वारा लगाई पूंजी गुणा पहले व्यक्ति कितने समय के लिए लगाई उस समय से गुणा दूसरे व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी गुणा समय, तीसरे व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी गुणा समय। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब जो चलते हैं सवालों पर चलते हैं। जब सवाल करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि ए, बी और सी ने क्रमशः 20,000 रुपये, यानी ए ने 20,000 रुपये, बी ने 25,000 रुपये और सी ने 30,000 रुपये लगाकर साझे में व्यापार शुरू किया। ठीक है, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, अब ए ने कितनी पूंजी, ए ने अपनी पूंजी कितने समय तक के लिए लगाई, ए ने अपनी पूंजी 3 वर्ष तक लगाई, बी ने अपनी पूंजी 2 वर्ष तक लगाई और सी ने अपनी पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगाई। ठीक, तो अंत में जो उनको लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 70 लाख रुपए का लाभ उनको हुआ। तो बी का लाभ बताइए, यानी कि टोटल लाभ जो है 70 लाख रुपए का हुआ है, तो बी का लाभ कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो लाभों का अनुपात कैसे निकालेंगे, ए, बी व सी के लाभों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, यानी कि ए बी सी के लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे कि मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि ए द्वारा लगाई गई पूंजी गुणा समय, तो ए द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, 20,000 है, तो 20,000 गुणा ये ए ने कितने समय के लिए लगाई है, ए ने कितने समय के लिए लगाई है, 3 वर्ष तक के लिए, तो 20,000 गुणा 3, फिर अनुपात। उसके बाद बी द्वारा लगाई गई पूंजी, बी द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, 25,000, तो ये 25,000 गुणा कितने समय के लिए तक के लिए बी ने लगाई, 2 वर्ष के लिए, तो 25,000 गुणा 2, फिर अनुपात। फिर सी ने पूंजी कितनी लगाई है, 30,000 रुपये और कितने समय के लिए लगाई है, 1 वर्ष के लिए, तो 30,000 गुणा 1, 30,000 गुणा 1। इस तरीके से ए बी सी द्वारा प्राप्त किए गए लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, अब इसको काट लेंगे। देखिए 4 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो काट लो, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, 3 जीरो कट गए, 5 से और कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक 30, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि लाभों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4 तियां 12 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात और 6 एकम 6, इतना आ गया। लेकिन अभी और कट जाएगा ये, तो कितने से कटेगा ये, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी कि 6 अनुपात 5 अनुपात 3, यानी कि ए बी सी के लाभों का अनुपात जो आ जाएगा वो 6 5 3 आएगा। ठीक, अब हमें कुल लाभ कितना दे रखा है, 70,000 रुपये, पूछा किसका है, बी का लाभ, तो आराम से निकाल लेंगे। इसलिए बी का लाभ हो जाएगा, बी का लाभ बराबर बी का अनुपात, बी का अनुपात कहाँ है, बीच में 5 बटे अनुपाती योग 6 5 11 3 14 गुणे टोटल लाभ कितना है, 70,000, तो ये 70,000 नहीं सॉरी 70 लाख, टोटल लाभ कितना है, 70 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 70 लाख, तो ठीक है। अब ये कट जाएगा, 14 पंजे 70 से कट गया, कितना बचा, 5 पंजे 25 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 25 लाख रुपए बी को लाभ हुआ। ठीक है, 25 लाख रुपए बी को लाभ हुआ, टोटल लाभ 70 लाख रुपए हुआ था। लाभों का अनुपात 6 5 3 आया था, जिसमें बी के लाभ का अनुपात 5 था। अनुपात बी का लाभ बराबर बी के लाभ का अनुपात बटे अनुपाती योग गुणा टोटल लाभ। जब इसको काटा तो हमारा 25 लाख रुपए आया, इसका मतलब बी का लाभ जो है वो 25 लाख रुपए आएगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है
कि ए व बी ने क्रमशः 8 व 6 माह यानी कि 8 माह व 6 माह 8 माह व 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपये तथा 12,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। ठीक है, यानी कि ए ने 8 माह के लिए 10,000 रुपये लगाए और बी ने 6 माह के लिए 12,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया। ठीक है, यदि उन्होंने कुल लाभ, अब व्यापार में उन्होंने दोनों ने मिलकर कुल लाभ कितना प्राप्त किया, 9,500 रुपये प्राप्त किया, तो ए का लाभांश पूछा है। ठीक है, इससे पिछले वाले सवाल में जो है हमें जो लगाया गया जो समय दिया था वो वर्ष में दिया था, यहाँ पर माह में दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। अगर यहाँ दोनों जगह माह है या दोनों जगह एक ही राशि होनी चाहिए, दोनों जगह जितने भी लोगों ने पैसा लगाया या तो उन सभी का पैसा महीनों में लगाया गया हो या उन सभी का पैसा वर्ष में लगाया गया हो। यदि किसी एक का वर्ष में लगा के दिया गया हो, किसी एक का माह में लगा के दिया हो, तो हम या तो सबको वर्ष में चेंज कर लेंगे या सबको माह में चेंज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ने माह में, पहले ने 8 माह के लिए लगाया, दूसरे ने 6 माह के लिए लगाया, तो डायरेक्ट हम इनके लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले क्या निकालते हैं कि ए व बी के लाभों का अनुपात, तो ए अनुपात बी, लाभों का अनुपात कैसे निकालते हैं, अब तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। ए द्वारा लगाई गई राशि 10,000 गुणा ए ने कितने समय के लिए लगाई, 8 माह के लिए लगाई, गुणा 8 अनुपात बी द्वारा लगाई गई राशि कितनी है, 12,000 गुणा बी ने कितने समय के लिए लगाई, बी ने 6 माह के लिए लगाई, गुणा 6। तो इस तरीके से ए और बी के लाभों का, यानी ए और बी को जो लाभ प्राप्त होगा उनके लाभों का अनुपात निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जीरो कितने, 3, 1 2 3, 1 2 3 से कट गया, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 से ये कट गया, और भी कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ये भी गया, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 बचा, यानी कि ए और बी के बीच जो लाभों का अनुपात आ जाएगा 10:9 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जब अनुपात पता चल गया, हमसे पूछा क्या है, ए का लाभांश पूछा है, टोटल लाभ हमको दे रखा है कितना, 9,500, यानी कि कुल लाभ हमको कितना है, कुल लाभ बराबर 9,500 रुपये, इसलिए ए का लाभांश निकाल देंगे। ए का लाभांश बराबर कितना हो जाएगा, ए का अनुपात 10 बटे अनुपाती योग 10 और 9 19 गुणा टोटल लाभ 9,500, तो 19 पंजे 95, ये कट गया, 2 जीरो से कट के यहाँ 2 जीरो आ गए, तो 500 धाम 5,000, यानी कि ए का लाभांश आ गया 5,000 रुपये, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में आराम से हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए व बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, यदि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, यानी कि जो ए ने जो पैसा निवेश किया व्यापार में, पैसा लगाया, वो बी ने जितना लगाया उसका 3 गुना था। ठीक है, और उसकी निवेश की अवधि, यानी कि जो ए ने जितने समय के लिए लगाया वो समय कितना था, वो समय जो है बी ने जितने समय के लिए लगाया उस समय का दुगना था। ठीक है, यदि बी को 4,000 रुपये लाभ मिला, बी को कितना रुपये लाभ मिला, 4,000 रुपये लाभ मिले, तो उनका कुल लाभ पूछा है, यानी कि दोनों को मिलकर कुल लाभ कितना हुआ ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि जैसे ए और बी ने दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू किया, अब उन्होंने अलग अलग निवेश किया। ठीक है, तो निवेश का मान लेंगे कि माना ए का
निवेश राशि, ए की निवेश राशि का मतलब ए ने कितना रुपये लगाया, ये मान लेंगे ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना। देखिए जब बी के निवेश का 3 गुना तो हम बी का निवेश मान के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए की बजाय बी का निवेश मानेंगे। माना बी का निवेश राशि बराबर x रुपये। जब बी का निवेश राशि x रुपये हो गई तो ए की कितनी हो गई, ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना है, यानी कि ए का निवेश, इसलिए ए का निवेश बराबर कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, बी के निवेश का 3 गुना। ये नहीं है x रुपये तो ये 3x रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कहा है कि उसकी निवेश की अवधि, यानी कि ए के जो निवेश की अवधि है वो बी के निवेश की अवधि के दुगनी है। तो बी के निवेश की अवधि भी मान लेंगे। मान लें यदि बी के निवेश अवधि, यदि बी की निवेश अवधि यानी कि समय, कितने समय के लिए धन लगाया बी ने, अवधि बराबर टी समय ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं, टी वर्ष ले लेते हैं। तो ए की निवेश अवधि कितनी हो जाएगी, इसलिए ए की निवेश अवधि बराबर कितनी हो जाएगी, बी की जो निवेश अवधि है के दुगनी थी, यानी कि ए की निवेश अवधि, उसकी निवेश अवधि का मतलब ए की निवेश अवधि बी के निवेश अवधि की दुगनी थी। यानी बी ने जितने समय के लिए धन लगाया उसका दुगने समय के लिए ए ने लगाया अपना धन, यानी इसने टी वर्ष के लिए लगाया तो इसने 2t वर्ष के लिए लगाया होगा। ठीक, अब हम इनके लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। इसलिए ए व बी के लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात ए अनुपात बी बराबर कितना, कितना हो जाएगा, इधर निकाल देते हैं। ए बी के लाभों का अनुपात ए अनुपात बी बराबर, ए द्वारा लगाई ए का निवेश कितना 3x गुना कितने समय के लिए लगाया, टी वर्ष के लिए लगाया, अनुपात। अब बी ए की निवेश राशि कितनी है, देखिए ए का निवेश 3x है तो ए की निवेश अवधि 2t वर्ष है, तो यहाँ 2t आएगा, सॉरी यहाँ कितना आएगा 2t। तो ए और बी के लाभों का अनुपात कैसे निकालेंगे कि ए की निवेश राशि 3x गुणा ए ने कितने समय के लिए धन लगाया, ए ने कितने समय, ए की निवेश अवधि कितनी है 2t वर्ष। ठीक है, और लगाया धन ए द्वारा कितना है 3x। अब बी का निकालेंगे तो बी द्वारा लगाई गई धनराशि कितनी है, बी की निवेश राशि कितनी है x रुपये, यानी कि x गुणा बी ने कितने समय के लिए लगाया निवेश अवधि टी वर्ष के लिए, तो ये t हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे। देखिए x से x कट गया, t से t कट गया, तो a अनुपात b कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, दोनों कट गए तो 1 आएगा। यानी कि a और b को प्राप्त होने वाले लाभों का अनुपात कितना आ जाएगा 6 अनुपात 1 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है यदि b को 4000 रुपये लाभ हुआ तो b का लाभ 4000 रुपये, चूंकि b का लाभ बराबर 4000 रुपये और बी का अनुपात, लाभों का अनुपात कितना है, बी के लाभ का अनुपात 1 है और बी का लाभ 4000 रुपये है, इसका मतलब 1 अनुपात बराबर 4000 रुपये, 1 अनुपात बराबर 4000 रुपये लाभ, यानी कि 1 अनुपात में 4000 रुपये लाभ है। तो हमसे कुल लाभ पूछा है तो कुल लाभ का अनुपात निकाल लेंगे, चूंकि कुल लाभ का अनुपात, कुल लाभ का अनुपात, ये लाभ का कुल अनुपात, लाभ का कुल अनुपात, चूंकि लाभ का कुल अनुपात कितना, कैसे निकलेगा, ये लाभों का अनुपात तो है ए और बी अनुपात 6 अनुपात 1, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा 6 और 1 को जोड़ देंगे, 6 और 1
6 + 1 = 7 अनुपात, और एक लाभ के एक अनुपात किसके बराबर है? 4000 रुपये के बराबर है। तो लाभ का कुल अनुपात 7 अनुपात किसके बराबर होगा? 7 × 4000 बराबर 28,000 रुपये लाभ। यानी कि कुल लाभ हमको कितना, दोनों को कितना प्राप्त हुआ था? ए और बी को कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ था? 28,000 रुपये लाभ प्राप्त हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम राशि मान के निकाल लेंगे। बी की हमको ये दिया है कि यदि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है तो बी का निवेश राशि मान लेंगे, x रुपये मान ली, तो ए की निवेश राशि इसकी 3 गुनी 3x हो गई। फिर बी की निवेश राशि, बी की निवेश अवधि हमने t मान ली, क्योंकि ए की निवेश अवधि बी की निवेश अवधि की दुगुनी है, तो ये ए की निवेश अवधि 2t वर्ष हो गई। ए और बी के लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे? कि ए द्वारा लगाई गई राशि और कितने समय के लिए लगाई? 2t समय के लिए लगाई, तो 3x × 2t अनुपात बी का लाभ का अनुपात कैसे निकाल लेंगे? बी द्वारा लगाई गई राशि और बी ने कितने समय के लिए लगाई? t समय के लिए लगाई, तो x × t, xt से कट जाएगा, चूंकि ये अनुपात है आपस में, 3 दूनी 6 अनुपात 1 आ गया लाभों का अनुपात। चूंकि बी का लाभ 4000 रुपये है तो बी का लाभ का अनुपात 1 अनुपात है, इसलिए 1 अनुपात बराबर 4000 रुपये के बराबर होगा। हमसे क्या पूछा है? कुल लाभ पूछा है, तो कुल लाभ का अनुपात निकाल लेंगे। कुल अनुपात कितना हो जाएगा लाभ का? 6 और 1 7, इसलिए 1 अनुपात में 4000 है, तो 7 अनुपात में कितने हो जाएंगे? 7 × 4000, यानी कि 7 चौक 28,000, यानी कि ए और बी को प्राप्त होने वाला कुल लाभ 28,000 रुपये होगा। ठीक, अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यापार में ए, बी और सी 3 साझेदारों को कुल लाभ 95,000 रुपये हुआ। यानी कोई व्यापार है जिसमें 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, इन तीनों को कुल लाभ कितना मिला? 95,000 रुपये। ठीक है, ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया, यानी कि कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया। बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया। ठीक है, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ पूछा है हमसे। ठीक है, तो बी का लाभ हमसे पूछा है। ठीक, तो मान लेंगे कि कुल पूंजी मान लेंगे और लगा कुल समय मान लेंगे। ठीक है, तो माना कुल पूंजी बराबर x रुपये तथा लगा कुल समय बराबर t वर्ष मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि कुल लाभ तो हमें पता ही है 95,000, वो बाद में देखेंगे। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया, तो इसका मतलब ए ने कितनी पूंजी लगाई? ए ने पूंजी लगाई कितनी पूंजी लगाई? कुल पूंजी का आधा, यानी पूंजी हमारी कितनी है? x है, तो x का आधा कितना हो गया? x/2 रुपये। कितने समय के लिए लगाई? यानी पूंजी लगाई कितने समय के लिए? समय कितने? ए ने पूंजी लगाई कितने समय के लिए लगाई? आधे समय के लिए। टोटल समय कितना है? t वर्ष, तो आधा समय कितना होगा? t/2 वर्ष। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं कि बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, तो बी ने पूंजी लगाई कितनी? बी ने पूंजी लगाई कितनी? 1/3, यानी टोटल पूंजी कितनी है? x है, x का 1/3 कितना हो जाएगा? x/3। और कितने समय के लिए लगाई? समय, बी द्वारा लगा समय, ए का समय ये हो गया। अब बी का समय, बी ने कितने समय के लिए लगाई पूंजी को? 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई, तो समय टोटल के समय कितना है? t वर्ष, तो 1/3 समय कितना हो जाएगा? t/3 वर्ष। ठीक है, अब हमारा आ जाता है सी का नंबर। सी ने क्या किया था कि अपना तीसरे ने, यानी कि सी ने, तीसरा हिस्सेदार कौन है?
तीसरा हिस्सेदार हमारा सी है। कौन है? सी है। सी ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। अब पहले सी का हिस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि 2 हिस्से तो लग गए, x/2 और x/3। टोटल पूंजी x रुपये है, तो पहले सी का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, चूंकि सी का हिस्सा यानी कि सी ने लगाया, सी ने पूंजी लगाई। कितनी पूंजी लगाई सी ने? टोटल पूंजी कितनी है? x माइनस जितनी लग गई उतनी जोड़ लेंगे। कितनी लग गई? x/2 और x/3। x/2 प्लस x/3 तो बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस, ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, ये 3x प्लस 2x तो बराबर x माइनस 5x/6 यानी 6x क्रॉस मल्टीप्लाई से 6x माइनस 5 1x यानी कि x/6x रुपये आ गया, बराबर x/6 रुपये आया। यानी कि सी का हिस्सा कितना बचा? x/6 रुपये। तो सी ने कितनी पूंजी लगाई? x/6 रुपये। अब कितने समय के लिए लगाई? तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। पूरा समय कितना है हमारा? टोटल समय, कुल लगा समय कितना है? t वर्ष है। तो सी का समय कितना हुआ? सी का समय बराबर t वर्ष ही हो गया। तो इस प्रकार तीनों के द्वारा लगाई गई पूंजी और तीनों ने कितने कितने समय के लिए लगाई वो निकल जाती है। ए ने पूंजी लगाई x/2 रुपये, कितने समय के लिए लगाई? t/2 वर्ष के लिए। बी ने पूंजी लगाई x/3 रुपये, कितने समय के लिए लगाई? t/3 वर्ष के लिए। सी ने पूंजी कितनी लगाई? x/6 रुपये, कितने समय के लिए लगाई? t वर्ष के लिए। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? डी का लाभ पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर से मैं मिटा लेता हूँ और इधर कर लेते हैं। ठीक, इतने में कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब तीनों चीज़ें पता चल गई तब क्या करेंगे? ए बी सी के लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। इसलिए ए बी व सी के लाभों का अनुपात बराबर कैसे निकालेंगे? ए द्वारा लगाई गई पूंजी x/2 गुणा कितने समय के लिए लगाई? t/2 अनुपात बी के द्वारा लगाई गई धनराशि कितनी है? x/3 गुणा कितने समय के लिए बी ने लगाई? बी का समय t/3 वर्ष, फिर अनुपात। अब सी के द्वारा लगाई गई धनराशि कितनी है? सी का हिस्सा कितना आया था? x/6, तो सी द्वारा लगाई गई धनराशि x/6 और कितने समय के लिए लगाई? तो सी का समय कितना है? पूरे समय के लिए, पूरा समय t वर्ष था, तो ये t वर्ष आ गया। ठीक, अब हम देखें कि xt, यहाँ भी xt सब कट जाएंगे आपस में। क्या बचा यहाँ बचा 1/4 अनुपात, यहाँ बचेगा 1/9 अनुपात, यहाँ बचेगा 1/6। ठीक है, बराबर। अब इसमें नीचे से ये भिन्नों का अनुपात आ गया। भिन्नों का अनुपात खत्म करने के लिए क्या क्या करेंगे? 4, 9, 6 के एलसीएम से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है पूर्णांक में अनुपात आ जाएगा। ठीक, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो 36 से पूरे में डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 36/4 अनुपात 36/9 अनुपात 36/6। तो 4 निम्न 36 कट गया, 9 चौक 36 कटा, 6 6 36 कट गया, तो 9 4 6 आ गया। यानी कि ए बी सी के लाभों का अनुपात कितना आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? 9 4 6, 4/6। ठीक है, अब क्या दिया है कि हमको कुल लाभ दे रखा है 95,000 रुपये और बी का लाभ पूछा है, तो इसलिए बी का लाभ निकाल लेंगे। बी का लाभ बराबर बी का अनुपात। बी का अनुपात कितना है? 4, 4 बटे अनुपाती योग 9 4 13 6 19 गुणा टोटल लाभ कितना? 95,000। ये 95,000 आ जाएगा। तो 19 पंजे 95 से कट गया, 3 0 से 1 2 3 0 आ गए, 4 पंजे 20,
यानी कि 20,000 रुपये आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि बी को कुल लाभ कितना मिला था? 20,000 रुपये मिला था। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि ए बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। यानी कि पशुओं को चराने के लिए जो चारागाह है वो किराए पर लिया तीनों ने मिलकर। ठीक है, ए ने उस पर 7 माह तक 10 बैल चराए। ए ने उस चारागाह में 7 महीने तक 10 बैल चराए। बी ने उस चारागाह पर 5 महीने तक 12 बैल चराए और सी ने उस चारागाह पर यानी कि उस चारागाह पर 3 माह तक 15 बैल चराए। यानी कि तीनों ने जो है अलग अलग समय के लिए अलग अलग संख्याओं में अपने बैल चराए उस चारागाह पर। ठीक है, यदि टोटल किराया उस चारागाह का 175 रुपये हुआ हो तो सी ने अपने हिस्से का, जो अपने बैल चराए थे तो अपने हिस्से का कितना किराया दिया होगा, ये पूछा है कि सी ने कितना किराया दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे सी, इनके किरायों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकाल लेंगे कि ए बी व सी द्वारा दिए गए किरायों का अनुपात। ए द्वारा दिए गए किरायों का अनुपात बराबर, यानी कि ए बी और सी द्वारा दिए गए किरायों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो एक ए द्वारा किराए का अनुपात कितना हो जाएगा? ए ने जितने बैल जितने समय के लिए चराए, 10 बैल 7 माह के लिए चराए तो 10 गुणा 7 अनुपात। बी ने कितने बैल कितने समय के लिए चराए? बी ने 12 बैल 5 माह तक चराए तो 12 गुणा 5 अनुपात। फिर सी ने कितने बैल कितने माह तक चलाए? सी ने 3 माह तक 15 बैल चलाए तो 15 गुणा 3, ये सी का अनुपात हो गया। ठीक है, अब इसमें काट लेंगे, अगर कट रहा है तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और कुछ कटेगा 2, 12 और कुछ नहीं कटेगा, तो बराबर कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14 अनुपात 12 एकम 12 अनुपात 3 तिया 9। यानी कि ए और बी और सी द्वारा दिए गए किरायों का अनुपात कितना हो जाएगा? 14, 12, 9 हो जाएगा। ठीक, अब टोटल किराया कितना है? 175 रुपये। सी ने कितना किराया दिया ये पूछा है, तो इसलिए सी ने किराया दिया। सी का किराया बराबर, सी का अनुपात कितना है? तीसरे नंबर का, यानी कि 9, तो 9 बटे अनुपाती योग 14, 12, 9, 14 + 12 + 9 अनुपाती योग गुणा टोटल किराया कितना है? 175 बराबर, तो ये हो गया हमारा 9 बटे अनुपाती योग कितना आ गया? देखो 12, 9, 21, 4, 25, 10, 35 हो गया, ये गुणा 175 कितनी बार चला जाएगा? 55, 25 की 5 पाती में 5 बार ही चला जाएगा, कट गया 9 पंजे 45 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सी का जो किराया है, सी ने जो अपने बैल चराने का जो उस चारागाह का किराया दिया था वो कितना था? वो 45 रुपये था। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम और छठे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम और छठा सवाल। ठीक, तो अंतिम और छठा सवाल क्या कह रहा है कि ए व बी के एक व्यापार में साझेदार हैं। यानी कि ए और बी एक व्यापार में पार्टनरशिप है उनकी, यानी कि साझेदार हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग, पूंजी हमको दी नहीं है लेकिन उसका 1/3 भाग जो है वो 9 माह के लिए लगाता है। कौन? ए। यदि बी का लाभ पूंजी का 2/5 भाग हो, यानी बी का लाभ दे दिया हमको, 2/5 भाग है पूंजी का, लगाई गई टोटल पूंजी का 2/5 भाग हो, तो बी का धन व्यापार में कितने समय के लिए लगा? यानी कि बी ने जो है व्यापार में अपने धन को कितने समय के लिए लगाया। ठीक, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना कुल पूंजी
कुल पूंजी बराबर x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, माना कुल पूंजी x रुपये मान लेते हैं। अब ए ने, इसलिए ए का निवेश कितना होगा, ए ने पूंजी लगाई, कितनी पूंजी लगाई, ए ने जो पूंजी लगाई है वो पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 भाग, यानी कि कुल पूंजी का 1/3, यानी कि x, कुल पूंजी x है तो यानी कि x/3 रुपये लगाई। ठीक है, कितने समय के लिए लगाई, 9 माह के लिए। ए का समय कितना है, ए का समय बराबर 9 माह। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है, बी का लाभ पूंजी का 2/5 भाग हो तो बी का धन व्यापार में कितने समय के लिए लगा। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि बी का धन लगा कितना। तो बी ने पूंजी लगाई, बी ने पूंजी लगाई बराबर, बी ने कितनी पूंजी लगाई, टोटल पूंजी x है और ए ने x/3 लगा दी, तो जो बची हुई है वो बी ने लगाई होगी, यानी बी ने लगाई कितनी, टोटल पूंजी में से ए ने जितनी पूंजी लगाई है वो घटा देंगे, यानी कि x माइनस x/3, तो बराबर 3x, 3 में से एक आ गया 2x/3, 2x/3 रुपये। ठीक है, तो बी ने पूंजी कितनी लगाई, 2x/3। अब कितने समय के लिए लगाई, बी ने ये हमसे पूछा है, तो यहाँ लगा लेंगे कि माना बी ने, बी का समय बराबर t माह। ठीक, तो देखिए कुल पूंजी x रुपये हो गई, ए ने लगाई पूंजी x/3 रुपये, ए का समय 9 माह, बी ने पूंजी लगाई 2x/3 रुपये, बी का समय ये। लेकिन अब ए और बी ने लाभ कितना कितना लिया है ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर बी का लाभ कितना दे रखा है, बी का लाभ हमको दे रखा है पूंजी का 2/5 रुपये। तो चूंकि बी का लाभ बराबर कुल बी का लाभ पूंजी का 2/5, यानी कुल पूंजी हमने x रुपये मान ली तो x का 2/5 यानी कि 2x/5 रुपये। ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 गुणे x, यानी कि कुल पूंजी का 2/5। ठीक, तो बराबर आ जाएगा 2x/5 रुपये आ गया। ठीक, जब b का लाभ ये आ गया तो a का लाभ भी निकल जाएगा, a का लाभ, टोटल लाभ कितना होगा, टोटल लाभ कितना होगा x रुपये। जब कुल पूंजी का b का लाभ 2x/5 है तो टोटल लाभ भी x ही होगा, तो इसलिए a का लाभ कितना हो जाएगा, x में से 2x/5 घटा देंगे तो टोटल लाभ आ, तो a का लाभ आ जाएगा 5 में 5 का x, 5 के गुणा x में करेंगे 5x में से 2x गया 3x/5 रुपये, 3x/5 रुपये। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि ए और बी के लाभों का अनुपात निकालेंगे। ठीक, ए व बी के लाभों का अनुपात बराबर लाभों का अनुपात ए अनुपात बी बराबर, कैसे निकालते हैं, ए द्वारा लगाई गई राशि कितनी, x/3 गुणा कितने समय के लिए लगाई, 9 महीने के लिए, अनुपात बी द्वारा लगाई गई राशि कितनी है, 2x/3, कितने समय के लिए लगाई थे बी ने, t समय के लिए, तो t हो गया यहाँ पर। अब ए और बी के लाभों का अनुपात कितना दे रखा है, देखिए ए का लाभ कितना दे रखा है 3x/5, तो इसकी जगह हम रखेंगे ए की जगह, इसकी जगह 3x/5 और इसकी जगह क्या रखेंगे अनुपात, बी का लाभ कितना है 2x/5 बराबर, ये 3 तिया 9 से कट गया तो ये हो जाएगा हमारा x से x काट देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अनुपात 2t/3, 2t/3। यहाँ भी x से x कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 अनुपात 2, कितना बचेगा
3:2 बराबर 3:2t/3। यहाँ पर हमने देखा यहाँ 3 से 3 भी कट रहा है, 3 से 3 भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1:1:2 बराबर 1:2t/3। 1:2 बराबर 1:2t/3 बचा हमारे पास। ठीक, थोड़ा सा इधर मिटा लेते हैं, फिर इसको आगे करते हैं। ठीक, तो अब इसको यहाँ पर देख लेंगे बचे हुए शेष भाग को। देखिए हमको कितना प्राप्त हुआ था अनुपात? 1:2 बराबर 1/2t/3, यानी कि 1:2 बराबर 1/2t/3 बचा था, 2t/3। अब इस 3 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। तो 1:2 बराबर 3 से यहाँ से 3 गुणा करेंगे, 3 × 1 अनुपात 2t/3 × 3, यानी कि 3 से इन दोनों अनुपातों में गुणा कर देंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा। तो 1:2 बराबर 3 × 3 अनुपात यहाँ क्या बचा? 2t। 3 से 3 कट गया, 2t बचा। ठीक, अब इनकी गुणा करो और किनारे वालों की गुणा, क्योंकि दोनों अनुपात समानुपात में है, दोनों अनुपात बराबर है, समानुपात में है, इसलिए मध्य की गुणा हो जाएगी किनारे, और भाज्य पदों की गुणा बराबर रख लेंगे। तो 2t कम 2t बराबर 2 तियाँ 6, 2 × 3, ठीक है, बराबर 6। फिर 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, यानी कि t बराबर आ गया 3 माह। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि बी ने जो धन है कितने समय के लिए लगाया था? बी ने जो धन है 3 माह के लिए लगाया था। ठीक, तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। और आज साझेदारी के जो टाइप 3 के जो है 6 सवाल मैंने कराए थे, जो कि 6 परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, इसके बाद मैं साझेदारी का टाइप 4 लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप नंबर 4 मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।